7 साल में 2 कंपनी, वो भी बिलियन डॉलर प्लस लेके गए हो आप। मुझे सिर्फ़ इसका सीक्रेट सॉस जानना है। वैसे तो हम इंडिया से ही हैं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, तो हुँ। हमको क्या है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो बनाना ही है। तो दोनों बार है ना 3 साल 5 साल पहले कुछ देख रहे हो और वो सही होता है। तो कैसे हाउ हाउ डू यू डेवलप? मेरा ये थीसिस ये है कि एसेंशियली ब्लॉकचेन इज अ ट्रस्ट आई मीन ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन लेयर। कहना सही होगा कि अगर मान लो आज की दुनिया का इन्फॉर्मेशन अपने पास होता, तो इथेरियम अगर अब आज बनाता, तो शायद वो अवेल की तरह बनाता, जो आज अवेल बना। ब्लॉकचेन इज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, एक है मनी क्रिप्टो और एक है टेक क्रिप्टो। चल रही है कि लेयर 2s जो हैं, दे आर पैरासिटिक टू लेयर 1 इथेरियम। बैंकलेस पे पॉडकास्ट हो रहा है, डिबेट पे डिबेट चल रही है। कैन यू गिव अस योर टेक ऑन इट? इवेंचुअली दुनिया के सारे एप्स और बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स आपको ऑनबोर्ड करने हैं, तो वो एक ही ब्लॉकचेन पे कभी नहीं होगा, आप कितना भी एफिशिएंट कर लो। Avail has one of the best, I would say, investors. The Founders Fund, Dragonfly, top of the class. इनफैक्ट बहुत सारे फंड ने मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट्स किया है। कैन यू शेयर द जर्नी, बिकॉज वो फाउंडर वो जर्नी क्या था? These need to be, the infra needs to be at planet scale। मतलब 8 बिलियन लोग इसको यूज करने के लिए चाहिए। वो आर्किटेक्चर जो है वो हम एनेबल करते हैं एसेंशियली। दैट इज व्हाट इज रियली अवेल इज। ने बहुत 300-400 टोकन रिलीजेस देखे हुए हैं लास्ट 1 डेढ़ साल में। somehow Avail is also outlier in this, who has maintained its value. कोई भी एंटरप्रेन्योर या फाउंडर होता है ना, उसका ये आई थिंक प्राइमरी स्किल यही होना चाहिए कि यू हैव टू लिव इन द फ्यूचर। The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. Hey guys, welcome back to yet another exciting podcast. एक्साइटिंग बिकॉज ये पॉडकास्ट गेस्ट के साथ में है और हिंदी में होने वाला है, अपनी बम्बैया लैंग्वेज में होने वाला है। आई टेल यू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेस्ट। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता है कि भाई मैं कंपनी तैयार करूं और वो कंपनी बिलियन डॉलर पहुंच जाए। मैं आपके पास ऐसे फाउंडर को लेके आ रहा हूं जिसने एक नहीं लेकिन पिछले 7 साल में 2 कंपनीज को बिलियन डॉलर प्लस लेके गए। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू अचीव। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। आई वुड इनवाइट अनुराग। अनुराग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इट्स लवली। विदाउट नोइंग अस आपने ये पॉडकास्ट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया एंड वेरी हम्बल्ड बाय दैट एक्सपीरियंस। बाय द वे गाइस, मैं जो 2 बिलियन डॉलर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ये इंडियन ओरिजिन, आई मीन, यू आर प्राउड दैट ये इंडियन ओरिजिन कंपनीज है, राइट? द फर्स्ट वन इज पॉलीगॉन मैटिक, which started in Mumbai, and second is Avail. And both these projects was co-founded by Anurag, and he's reached amazing heights through that entire journey. And in this podcast, we are going to try to understand कि भाई ये बंदे में क्या दम है यार, 7 साल में 2 बिलियन डॉलर कंपनी लेके आ गए। So without wasting much time, let's get started. Again, welcome Anurag. And first question, I mean, normally I would want to know your journey, how you got started, but that is my second question. मेरा first question है भाई, इसका secret sauce बताओ यार। कि यार 7 साल में 2 कंपनी, वो भी बिलियन डॉलर प्लस लेके गए हो आप। मुझे सिर्फ इसका सीक्रेट सॉस जानना है कि क्या है। एक डिस्क्लेमर दे दूं, सॉरी गाइस, वी आर बायस्ड, वी लाइक अवेल, वी आर अर्ली इन्वेस्टर्स इन प्राइवेट राउंड ऑफ अवेल, सो नो फाइनेंशियल एडवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मतलब आप बहुत ज्यादा मेरे बारे में बोल गए। पता नहीं मैं इतना भी अच्छे वर्ड्स डिजर्व करता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी हुई है। ऑफ कोर्स लाइक नंबर्स, वैल्यूएशन, ये सब होता रहता है, बट टेक्निकली अभी भी ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन मेन स्ट्रीम हो गया है, या मतलब हम ऐसे कॉमन मैन को हमने रीच कर लिया है। तो सर्टनली ये फाइनेंस की दुनिया में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट द थिंग इज कि हाँ, हम वो पोजीशन में आ गए हैं कि हम वो प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के जगह पे आ गए हैं फॉर दिस। सो दिस नंबर्स आर टू गेट टू लाइक अ बिगर गोल इन जनरल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे सोचते रहता हूँ कि भाई मुकेश अंबानी जी के पास क्या मोटिवेशन होना होगा। मतलब पहले मैं सोचता था ये
कि इतना कुछ बड़ा बना दिया है, या मतलब एलन मस्क के पास क्या मोटिवेशन होगा ये इतना पैसा बनाने के। इट्स नॉट लाइक, मतलब ये जर्नी है, मतलब इन जनरल लाइक इट्स अबाउट, मतलब टेक्नोलॉजी के नए दौर में हम आ गए, मतलब वी एंटर्ड इन द एट द राइट टाइम राइट प्लेस वाला बहुत टाइमिंग मैटर्स। तो जो आप सीक्रेट सॉस बोलोगे, ऑफ कोर्स लाइक इट्स नॉट ओनली हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट, इसमें बहुत सारा कनेक्ट द डॉट्स वाला चीज रहता है। मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ इन जनरल, इट्स नॉट ओनली लाइक बुक्स, बट लाइक क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है। पहले मैंने बहुत घिसाई भी की हुई है, इसके पहले भी मैंने 2 स्टार्टअप किए हैं, और दोनों नहीं चले थे। मतलब एक तो मैंने 4.5 साल लगाए थे, जो फिर स्केल नहीं हुआ, फिर बंद कर दिया। फिर दूसरा एक जस्ट पॉलीगॉन के पहले भी दूसरा स्टार्टअप कर रहा था मैं, तो वो भी नहीं चला। ये एक जर्नी है, आपको वो फेलियर के थ्रू जाना पड़ता है, तब आप बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत। और एसेंशियली इट्स कनेक्ट द डॉट्स, राइट? लाइक अगर आप आज की तारीख में फॉर एग्जांपल नया अमेजोन बनाने जाओगे तो इट्स वेरी हार्ड। इट्स लाइक अगर आप पीटर थियल की बुक पढ़ोगे 0 to 1, इट टॉक्स अबाउट लाइक बीइंग इन एन प्लेस विद जीरो कंपटीशन। पहली बार जब मैंने ये रीड किया था बहुत साल पहले, एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आया था कि ये जीरो कंपटीशन वाला मार्केट क्या होता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मार्केट में जीरो कंपटीशन है। पीटर थियल ये बोलते हैं कि टिपिकली इट इज फाउंड दीज मार्केट्स आर फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड्स। बिकॉज क्या होता है कि आप कोई भी एक फील्ड में जाते हो, वो जैसे मच्योर हो जाता है, कमोडिटाइज हो जाता है, इन जनरल कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। बट लाइक एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड्स इज वेर यू गेट दीज यूनिक अपॉर्चुनिटीज। तो वो एक काइंड ऑफ, मैं मतलब फिनटेक, इसके पहले मैं जब ब्लॉकचेन में आया उसके पहले मैं फिनटेक, रेगुलेटरी टेक, इस तरह के फील्ड्स में था, मुझे बहुत दिलचस्पी थी। बट जो मैं काम करता था वो इट वाज एट द एप्लीकेशन लेवल, नॉट एट द सिस्टम लेवल। बट ब्लॉकचेन्स में मुझे वो दिखा कि आई कैन अप्लाई दैट थिंकिंग टू मोर सिस्टम्स लेवल, एंड तब फिर अनलॉक हुआ। देन नाउ आई फाइनली अंडरस्टैंड कि ये जीरो कंपटीशन वाला मार्केट्स क्या होता है एसेंशियली ना। I was hoping I would have a easy answer to your question of secret sauce, but actually, very No frankly, worries. ऐसा कोई easy question है, कभी easy होता ही answer। नहीं। अभी मैं रेगुलर क्वेश्चन पे आता हूँ। सो द रेगुलर क्वेश्चन इज, अनुराग, यू सेड यू स्टार्टेड इन मुंबई, एंड अगेन आप ट्रेडिशनल फील्ड में थे, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में थे। मुंबई में आप, जेडी, संदीप, ये तीनों आप मिले। आई एम श्योर यू डिडंट नो ईच अदर बिफोर दिस, राइट? सो व्हाट इज इट that got you all together, and what excited you about this space? क्यों cryptocurrency, क्यों blockchain? हाँ, ये एक्चुअली 2017 में क्या हुआ कि मैं एक कंपनी में काम करता था, जिसमें मैं जीएसटी, जब तभी जीएसटी रोल आउट हो रहा था इंडिया में, उस टाइम पे मैं एक रेगुलेटरी टेक कंपनी में काम करता था, और जीएसटी के रोल आउट में काम कर रहा था। दैट टाइम आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप कॉल्ड, जो जीएसटी के ऊपर कैश फ्लो लेंडिंग स्टार्टअप मैंने शुरू किया था। तो उसके लिए मैंने एक कोवर्किंग स्पेस में ज्वाइन किया था, और वहां पे एक्चुअली कोइंसिडेंटली 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जेडी भी ज्वाइन हुआ था। तभी हमारी मुलाकात हुई एसेंशियली, और फिर हम वी गॉट टू टॉकिंग। वो तभी जयंती एक ब्लॉकचेन दूसरा प्रोजेक्ट था, पॉलीगॉन नहीं था वो, उस पे काम जस्ट शुरू कर रहा था वो। और फिर देन ही वी गॉट टू टॉकिंग, थोड़ा एक आध महीने में ही अच्छी जान पहचान, थोड़ा हिट ऑफ हो गया एकदम, वो रैपो बन गया। एंड तो मैं तो मेरा कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि हमारा थोड़ा अर्ली ट्रैक्शन आ गया था कैश फ्लो लेंडिंग में। मतलब 5-6 एनबीएफसी के टेस्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह सब शुरू हो गए थे। बट फिर उसने मेरे को पिच किया कि यार देखो यार, मैं ये सोच रहा हूँ करने का, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि इथीरियम कंजेशन का एक एपिसोड चल रहा था। तभी ये सब लेयर 2 स्केलिंग ये सब बहुत नया था, तभी मतलब ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी उस टाइम। तब वो आया, तो फिर उसने मेरे को बोला कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तुम ये देखो और बताओ कि क्या कर सकते हैं क्या अपने साथ में टाइप्स। पहले तो मैं सोच रहा था कि नहीं ठीक है, मतलब मेरे पास तो अर्ली ट्रैक्शन भी है, ये क्या करूंगा मैं। ये मैं थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन में उसके पहले काम किया था इन जनरल की, क्योंकि मैं रेगुलेटरी टेक कंपनी में था, तो कुछ रेगुलेटर्स को ब्लॉकचेन के बारे में पता करना था, तो मैं थोड़े 1-2 प्रेजेंटेशन बनाए थे। तब मेरे को एक्चुअली एक दिन मैंने वो मास्टरिंग बिटकॉइन करके एक बुक, जयंती ने बोला कि तुम भाई एक बार तो एक पढ़ ले, उसके बाद फिर तो रिकंसिडर करना। तो एक्चुअली मैं रात को एक बार वो पढ़ने बैठा, आप मानोगे नहीं, मैं एक ही रात, पूरी रात मैं जगा और मैंने वो पूरी खत्म करी।
एक्चुअली मैं एकदम फैसिनेट हो गया, क्योंकि उसके पहले मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं था, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, बट क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे चलते हैं इंटरनली, क्या वो होते हैं, वो जो बिटकॉइन की बुक पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो अलग ही दुनिया है, ये तो मतलब आपको करना ही पड़ेगा। और प्लस इथेरियम वाज द जनरल पर्पस कजिन ऑफ बिटकॉइन इन जनरल, तो वो प्रोग्रामेबिलिटी, प्रोग्रामेबल लेजर, प्रोग्रामेबल मनी, वो वाला मेरे को एकदम हिट हुआ। और फिर ये स्केलिंग का जो अपॉर्चुनिटी दिखा, फिर मुझे लगा कि यार ये तो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो कैश फ्लो लेंडिंग इज अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक स्टार्टअप, दिस इज अ मच मोर ब्रॉडर आउटलुक एंड दिस इज लाइक वेरी अर्ली। मेरे को रियलाइज हुआ कि ये बहुत अर्ली है, इसमें डोमिनेंट सॉल्यूशन बनने का बहुत बड़ा चांस है। लाइक वो जीरो कंपटीशन वाला जो जो थीसिस है पीटर थियल का, जब आप जैसे फिनटेक में हूँ, जीएसटी आया, अब मैं कैश फ्लो लेंडिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरा इंक्रीमेंटल ये है। दिस इज लाइक अ इंडस्ट्री वेयर अभी तो बहुत ही नया है, मतलब ये तो पूरी एक नई दुनिया, इट्स लाइक डिस्कवरिंग अ न्यू लैंड, राइट? लाइक आप अमेरिका में पहले एक्सप्लोरर्स गए थे, तो आपको वहां पे पूरा एक इकोनॉमी दिख रहा है कि आप बनने वाला है। वो हिट हुआ मेरे को कि ये होने वाला है, और मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैंने हार्ड डिसीजन लिया वो स्टार्टअप शट डाउन करने का, एंड देन लाइक मैं और जेडी फिर साथ में काम करने लगे। मतलब उसी दौरान, मतलब संदीप और जेडी मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में साथ में थे, तो मतलब इन जनरल फिर हम तीन मिलके फिर हमने शुरू कर दिया एक्चुअली। अभी लगता है कि उस टाइम पे मतलब ये बहुत बढ़िया है, वो उस टाइम पे इट वाज वेरी हार्ड। अनुराग की क्वेश्चन पूछना था, जो मुझे है ना, मुझे वो तो कनेक्टिंग जो डॉट आपने बात की ना, वो मैं जब मैं अवेल पहली बार स्टडी कर रहा था, तो मुझे कहीं भी दिखा था। तो जैसे व्हाट पॉलीगॉन में आप लोग है ना, बहुत साल पहले आपने वो देख लिया था, जब कोई इथेरियम स्केलिंग की बात नहीं कर रहा था, तो यू सो द वर्ल्ड वेयर इथेरियम विल बी कंजेस्टेड और वेयर पॉलीगॉन विल कम। देन पहला सॉल्यूशन आप शायद प्लाज्मा बिल्ड कर रहे थे, जिसमें आप डिले भी हुए बहुत साल, ठीक है, फिर भी आप पॉलीगॉन वाज द अर्लीस्ट वन ऑफ प्रॉब्ली द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू स्केल। अवेल में भी मुझे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, वी विल कम टू अवेल, क्योंकि वो भी एक 4-5 साल के बाद का एक फ्यूचर देख रहा है, बहुत ही अलग आर्किटेक्चर है, हम बात करेंगे। तो आपने ये 0 टू 1 की बात की, तो मुझे सवाल ये है कि कैसे, क्योंकि मुझे लगता है ये सबके लिए जरूरी होगा एज ए इन्वेस्टर, एज ए फाउंडर, टू सी दिस वर्ल्ड, कि 3 साल बाद आप कैसे ये वर्ल्ड इमेजिन करो और उसके लिए कुछ बिल्ड करो। क्या आपकी प्रोसेस है? बिकॉज दोनों बार मैं डॉट देख रहा हूँ कि आप दोनों बार है ना 3 साल 5 साल पहले कुछ देख रहे हो और वो सही होता है। तो कैसे, हाउ डू डेवलप दिस? सी, कोई भी एंटरप्रेन्योर या फाउंडर होता है ना, उसका ये आई थिंक प्राइमरी स्किल यही होना चाहिए कि यू हैव टू लिव इन द फ्यूचर एसेंशियली, क्योंकि आपका आपका मेन फंक्शन ही वो है कि आप एंटिसिपेट करो बाकी लोग करने से पहले, एंड द इजीएस्ट वे इज टू लाइक लिव इन द फ्यूचर इन योर माइंड। एक इंडस्ट्री में आपको बहुत डीप जाना पड़ता है। इन जनरल क्या है कि आपको वो इंडस्ट्री का एंड टू एंड आपको समझना जरूरी है, वो दूसरे इंडस्ट्री के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा वो समझना जरूरी है, वो सब मतलब यू नीड टू डू द हार्ड वर्क देयर, राइट? लाइक आई मीन आप खाली आपका प्रोडक्ट आइसोलेशन में नहीं कर सकते, आपको ये भी देखना पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर मतलब क्या नए पेपर किसी ने रिलीज किया है, कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है। ऑफ कोर्स क्या है कि ये थोड़ा सा अभी इजी हो गया है, मतलब जब से इंटरनेट थोड़ा सा आ गया है। जैसे हम बॉम्बे में एक छोटी से कोवर्किंग स्पेस में थे, कोई हमको नहीं जानता था, बट वी हैड एक्सेस टू लाइक हाई क्वालिटी टेक्निकल लिटरेचर, लाइक ये इंटरनेट में एक्चुअली बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। नाउ नाउ योर मेन स्किल इज नॉट एक्सेस, कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है अभी। योर इन्फॉर्म स्किल इज टू काइंड ऑफ सिफ्ट थ्रू दैट सी ऑफ इंफॉर्मेशन, और फोकस करो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, बिकॉज 99% इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो आपका स्किल मेन होना चाहिए कि भाई आप वो आइडेंटिफाई कैसे करो, दैट इज कनेक्टिंग द डॉट्स इन जनरल। और सीरियसली स्पीकिंग, सिखाना इतना मतलब इतना मैं ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकता कि ये कैसे बनता है। इट जस्ट आई वुड से, मेरे पर्सपेक्टिव से, रेट्रोस्पेक्टिव से देखूंगा तो माय लाइफ एक्सपीरियंसेस में, और थोड़ा सा इंक्यूजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। मतलब
आपको क्वेश्चन करना जरूरी है कि मतलब ये क्यों है, ये क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग थोड़ा डेवलप फर्स्ट करना। प्रिंसिपल थिंकिंग डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो थोड़ा हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतने साल हम इंडिया में थे, थोड़ा हमको टाइम लग गया ब्लॉकचेन के आने के बाद भी कि समझने के लिए कि वी कैन टेक्निकली केपेबल टू बिल्ड एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। लाइक पहले ऐसा लगता है कि भाई क्या हम मतलब टेस्ला, स्पेसएक्स, लाइक एलन मस्क टाइप के लोग ही बना सकते हैं। ऐसा एक थिंकिंग होता है, एक इंडियंस का थोड़ा सा होता है, टेंटेटिव माइंडसेट होता है कि मतलब ये हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या ये सब रहता है। इम्पोस्टर तो सिंड्रोम। हाँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम, फेक इट टिल यू मेक इट वाला वो थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। और वो द ओनली प्रॉब्लम वे टू सॉल्व दिस इज थ्रू एक्सपोजर। मतलब वो आप थोड़ा सा ट्रैवल करिए, जितने ज्यादा लोगों से मिल सकती है उतना मिलिए, उनसे बात करिए, पर्सपेक्टिव मिलता है। ट्रैवल इज द इजिएस्ट वे टू गेट दैट एक्सपोजर। लाइक आई एम नॉट सेइंग टूरिस्ट ट्रैवल, लाइक जेन्युइनली टॉकिंग टू अदर पीपल। और वो आजकल तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। लाइक इन द अर्ली डेज ऑफ मैटिक वी यूज टू एक्चुअली डीएम, मतलब ट्विटर पे हम डीएम कर देते थे कुछ भी फाउंडर को ना, कि भाई ये है डाउट हमारे दिमाग में, फॉर एग्जांपल। एंड क्रिप्टो में ये है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं आज भी। लाइक हम किसी को भी डीएम करे तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और hopefully आप हम लाइव एग्जांपल हो। ये अभी लाइव एग्जांपल चल रहा है ये। हाँ, मतलब इन द सेंस कि लाइक आपको भूलना नहीं चाहिए आप कहाँ से आए हो, क्योंकि क्या है कि वो इम्पोर्टेंट है। लाइक यू हैव टू स्टे हम्बल। अनुराग, वो प्लाज्मा का बताओ ना थोड़ा बहुत कि आप द वे आई अंडरस्टैंड इज द सॉल्यूशन पे शायद आपने कुछ सालों तक काम किया था और नहीं चला, फिर भी यू गाइस डिडंट गिव अप, और फिर भी आप सोच रहे थे, फिर भी आप अर्ली कैसे हो गए? तो कैन यू गिव मी दैट, तो वो जर्नी जब नहीं चल रहा था, व्हाट हैपन, और कैसे फिर स्केल किया था पॉलीगॉन के उसमें? नहीं, उसमें क्या हुआ था कि 2017 में जब हमने शुरू किया था ना, तभी एक्चुअली एक प्लाज्मा का पेपर आया था। वो प्लाज्मा के पेपर में मतलब डिफाइन किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कोई डिटेल नहीं था कि कैसे होगा। तो ऐसे 4-5 टीम थी जो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब रेस टू बी द फर्स्ट वाला पढ़ना था। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे से नहीं हुआ, इन जनरल किसी से नहीं हुआ, क्योंकि प्लाज्मा वाज इमिनेंटली, इट वुडंट वर्क इन जनरल। और वो एक्चुअली ऐसे आपको पहले दिन नहीं समझ आता है, वो आप करते हो, मतलब वो आइटरेट करते हो, फिर बाद में पता चलता है। बट हमको बीच में थोड़ा एक आध साल, 1.5 साल में समझ आ गया कि दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और हम वैसे तो हम इंडिया से ही हैं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, तो हमको क्या है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बनाना ही है। तो फिर इसलिए हमने फिर पीओएस साथ में हमने डेवलप करना चालू कर दिया, टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो थी स्केलिंग की। मतलब जब हमने पॉलीगॉन पीओएस जो चेन है वो रिलीज करी थी, तभी एक्चुअली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था डेवलपर्स के बाद। मतलब मुझे याद है सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन था और एक एक्सडाई करके एक चेन थी। बाकी एक्चुअली कोई चॉइस ही नहीं था। मतलब इथेरियम पे मतलब डॉलर्स में फीस, अच्छा खासा डॉलर्स में फीस होता था। तो मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर कि हम कुछ भी सोल्यूशन बनाएंगे तो मतलब डिमांड तो होने वाली है, क्योंकि हमको दिख रहा था कि कंजेशन है ही है। अनुराग, सो लेट्स गो टू द मेन पार्ट, मेन मीट पे आते हैं। तो जो मेरे जैसे नॉन टेक्निकल या मेरे सोशल जैसे नॉन टेक्निकल लोग हैं, आई थिंक ये पूरा जो वर्ल्ड समझने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल, हम जैसे लोग, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है इथेरियम रोड मैप। ये पहले ये था, फिर वो था, ठीक है। और जैसे आपका पूरा प्रोजेक्ट या जो फ्यूचर लग रहा है इथेरियम का, दैट वुड बी ए रोल अप सेंट्रिक वर्ल्ड। तो बिफोर गोइंग देयर, अनुराग, कैन यू गिव द जर्नी कि ब्लॉकचेन जनरल पर्पस से चालू कैसे हुआ, एंड देन क्या क्या हुआ? जैसे शार्डिंग में पहले सोचा गया था, फिर इथेरियम ने शार्डिंग छोड़ दिया, फिर दूसरा हुआ। तो कैन यू, व्हाई दैट हैपेंड? कैन यू टेक अस थ्रू दैट होल जर्नी so that people can understand, then we arrive at roll up centric world? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि ये कभी कभी नॉमेनक्लेचर इन द ब्लॉकचेन लैंड बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली है बहुत डीप डीप टेक है ना। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो मतलब इसके बाहर, क्रिप्टो के बाहर के लोगों को समझ नहीं आता है, तो सर्टेनली कंफ्यूजिंग है। बट तो मैं थोड़ा सिंपलर एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इनिशियल जो ब्लॉकचेन्स बने हैं ना, वो जैसे बिटकॉइन बना, फिर जनरल पर्पस ब्लॉकचेन इथेरियम बना,
उसके बाद से अगर आप देखोगे लाइक अभी तक चलते ही आ रहा है कि जो नए ब्लॉकचेन्स बन रहे हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल मोनोलिथिक ब्लॉकचेन्स। अब उसका मतलब क्या है कि इन जनरल जो इथेरियम के बाद अगर फॉर एग्जांपल बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया, फैंटम हो गया, सुई, एप्टोस, सोलाना, ये सारे जो एग्जांपल्स है, राइट, लाइक तो ये है एग्जांपल्स ऑफ मोनोलिथिक ब्लॉकचेन्स, जिसमें ब्लॉकचेन के 3 पार्ट होते हैं ब्रॉडली: एग्जीक्यूशन, डेटा अवेलेबिलिटी, सेटलमेंट। उसके अंदर टेक्निकल में नहीं जाता हूँ, बट ब्रॉडली क्या होता है कि वो ये सब एक में हम पैकेज कर लेते हैं। तो अगर आप इसको जनरलाइज करोगे ना कि ये इथेरियम के बाद जो ब्लॉकचेन्स आए, जो लेयर वंस बोलते हैं, ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मोनोलिथिक ब्लॉकचेन्स। एंड एसेंशियली दी गोल ये है कि like if you kind of squint clearly, these are all versions, iterations or attempts at making better versions of ethereum। कि भाई इथेरियम ये है, मतलब इसमें ब्लॉक साइज ये है, इसमें टाइम ब्लॉक टाइम ये है, इसमें सॉलिड ईवीएम है, सॉलिडिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक पर्टिकुलर वीएम है, वर्चुअल मशीन, और हम क्या इसका बेटर वर्जन बना सकते हैं। तो इफ यू लुक एट, अगर सोलाना को देखेंगे तो सोलाना फास्टर बेटर दूसरा वीएम है, पैरेललाइजेशन है। बीएससी अगर देखोगे तो मतलब बिगर ब्लॉक्स, लोअर ब्लॉक टाइम्स, फैंटम, ये सब। तो ये दीज आर ऑल like attempts at like better versions of ethereum, but in general, like if you kind of think of कि ये इंटरनेट पे एप्स कैसे चलते हैं, राइट, लाइक अगर आप एप्स का अगर एनालॉजी लोगे तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पूरी दुनिया के एप्स जो हैं वो एक बड़े से सुपर कंप्यूटर में हमने फिट कर दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब सर्वर्स में इंटरनेट होते हैं। इंटरनेट में जो एप्स होते हैं वो अलग अलग सर्वर्स पे होते हैं अपने अपने, और डिपेंडिंग अपॉन द स्केल, डिमांड जितना होता है उतना वो स्केल होता है, राइट। तो मल्टीपल सर्वर्स ऐड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट सर्वर्स ऐड होते हैं। तो इंटरनेट पे एप्स ऐसे ही करके स्केल हुए हैं। तो हम ब्लॉकचेन ऐसा एकदम फंडामेंटली नया नहीं है कि भाई एक ही ब्लॉकचेन में पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन चलने वाले हैं। मतलब आप कितना भी एफिशिएंट कर लो, जैसे आप इवन सोलाना पे भी देखोगे तो सोलाना पे भी बीच में कंजेशन आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो फंडामेंटली आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जब हमने उसको एकदम फास्ट कर लिया या जो भी कर लिया, राइट। लाइक उसके लिमिट्स है। अभी वो जाहिर है, आई थिंक L2 अभी इसी हफ्ते कुछ उन्होंने L2 सोलाना पे आ रहा है, ऐसा कुछ बात चल रही थी। सी इट्स लाइक ब्लॉकचेन में थोड़ा सा फंडा ये होता है कि लोग अपना अपना नोमेनक्लेचर लेके स्टिक करते हैं कि भाई नहीं नहीं यही है, हमारा ही तरीका सबसे बेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल। बट लाइक आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे कि भाई अगर आपको इवेंचुअली दुनिया के सारे एप्स और बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स आपको ऑनबोर्ड करने हैं तो वो एक ही ब्लॉकचेन पे कभी नहीं होगा, आप कितना भी एफिशिएंट कर लो। तो आपको मल्टीपल सर्वर्स चाहिए, मल्टीपल ब्लॉकचेन चाहिए, right? तो वो वाला जो अगर कॉन्टेक्स्ट अगर सेट हो गया ना, तो एसेंशियली 2020 के आसपास में इथेरियम ने बोला कि भाई देखो, इसको हम हमारे बेस लेयर को ऐसा एकदम बिग ब्लॉक्स या लोअर ब्लॉक टाइम्स या फास्ट करने का मतलब नहीं है। लेट्स ऐड मोर एंड मोर सर्वर्स ऑन टॉप, राइट। लाइक तो जैसे आपने बात करी कि पहले इथेरियम का जो स्केलिंग रोड मैप में शार्डिंग था, और शार्डिंग इज एसेंशियली सेइंग कि भाई अच्छा ये ब्लॉकचेन है, उसमें हम बहुत सारे शार्ड्स बना देते हैं या पैरेलल चलाएंगे, ठीक है। बट वो दैट वाज टेक्निकली इंफीरियर टू दिस न्यू अप्रोच जहां पे रोलअप्स केम इनटू द प्ले। लाइक 2019 2018 2019 में वो रोलअप का जो थियरी आने लग गया। एंड देन वंस वी स्टार्टेड इवेलुएटिंग इट, इट वाज फाउंड कि एडिंग unlimited number of rollups gives much more scale and is much more efficient than the sharding approach, जहाँ पे मतलब है ना एक ही ब्लॉकचेन को हम मल्टीपल शार्ड्स में डिवाइड कर ले। तो इसलिए फिर देन वी काइंड ऑफ मूव टू दिस लेयर 1 लेयर 2, एक्चुअली लेयर n वाला आर्किटेक्चर है ये। ऐसा नहीं है कि लेयर 2 तक रुक जाता है, इट कैन बी लाइक लेयर 3 लेयर 4। इट्स एसेंशियली लाइक सर्वर्स, ये जो एप्स ऑन द इंटरनेट वाला जो सर्वर्स एनालॉजी है, द रोलअप जो बोलते हैं, इट्स अ ब्लॉकचेन स्पेसिफिक टर्म कि भाई देयर इज अ लेयर 2 चेन व्हिच रोल्स अप टू लेयर 1, दैट्स व्हाई द रोलअप टर्म। बट इसका बेटर टर्म होगा कि इट्स अ वेरीफाइबल सर्वर।
एक्चुअली। हम्म, तो आप नीचे का एक एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इसके आप ऊपर आप अनलिमिटेड लेयर 2s ऐड कर सकते हो, हम्म, क्योंकि बाय डिजाइन यू शुड बी एबल टू ऐड एज मेनी सर्वर्स एज पॉसिबल। द ओनली थिंग इज इट शुड बी वेरीफाइबल एट द बेस लेयर, हम्म, क्योंकि आपको ऐसा करना है कि आपको एसेंशियली होता क्या है स्केलिंग में, ये क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन बेस लेयर में नहीं कर रहे हो, आपको दूसरे लेयर पे करना है ऑफ, बट आपको थोड़ा सा डेटा भेजना है जिससे प्रूव हो कि अच्छा जो भी मैंने किया वो सही है। हम्म, तो दिस इज एसेंशियली नटशेल। ये जो नया वाला जो जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन है वो है मॉड्यूलर, हम उसको मॉड्यूलर ब्लॉकचेन बोलते हैं, हम्म। बट एसेंशियली दिस इज ऑल लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। और टेक्निकल जानने से पहले क्या मैं एक एनर्जी में यूज करता हूँ, आप एक्यूरेसी भी नहीं जाएंगे, पर क्या मैं सही समझ रहा हूँ? सो आई वर्कड इन नोकिया, ओके। तो अगर इसी को मेटाफर सेलफोन्स का यूज किया जाए, तो लेट्स से बिटकॉइन वाज लाइक द फर्स्ट नोकिया फोन, सिर्फ कॉल कर सकते थे और कुछ ज्यादा नहीं हो पाता था। देन केम द स्मार्टफोन्स, और लेट्स कॉल इथेरियम लाइक ए ब्लैकबेरी, जहाँ पे बीबीएम चलता था पर सिर्फ ब्लैकबेरी वर्ल्ड में ही चलेगा, उसी वर्ल्ड में चलेगा। और जो अब थर्ड वर्जन है, जहाँ पे एंड्रॉयड है जो ओपन सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म बना है, कोई भी ऐप बना सकता है। ऐप इज लाइक द रोल-अप, कि कोई भी आओ, परमिशनलेस वर्ल्ड है, सब लोग आ सकते हैं। और वो ऐप एक, वो बेस लेयर, एंड्रॉयड को अगर बेस लेयर मानते हैं हम, ऐप्स को रोल-अप्स माने हम। इज दिस एनालॉजी फिटिंग? अगर कोई समझना चाहे, नॉन टेक्निकल पर्सन। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तो नहीं ऑब्वियसली बोलूंगा, बट एक्यूरेसी नहीं जा रहे हम, समझने के लिए क्या है वो फ्रेमवर्क सही है कि ऐसे समझना है, ऐसे चल रहा है। बोल सकते हैं। कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछा अनुराग, जैसे मोस्ट लोग ये समझते हैं कि अब सब L1 L1 ढूंढ रहे हैं आजकल, L1 पे L1 आ रही है। अवेल का जो वर्ल्ड है, जो रोल अप सेंट्रिक वर्ल्ड है, उसमें जैसे मैं समझ रहा हूँ, फ्यू बेस लेयर्स होंगी, जैसे अभी फ्यू प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारे L1s होंगे। इट कैन बी, आज के ही L2 बीट में देखो तो प्रोबेबली हंड्रेड्स हैं, एंड जो लग रहा है कि थाउजेंड्स भी जा सकती हैं। तो ये आर्किटेक्चर, ये इसको आप रोल अप सेंट्रिक वर्ल्ड बोलते हो, राइट? कि ऐसे फ्यू ब्लैक्स वर्सेस आज जो हमें दिख रहा है, जो अभी कमोशन दिख रहा है कि अरे L1 पे L1 लॉन्च हो रही है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो पहला वाला आर्किटेक्चर है, फ्यू बेस लेयर्स एंड मोर रोल अप्स, व्हाई दिस विल बी द फ्यूचर? उस पे पूरा अवेल डिपेंडेंट है। व्हाई नॉट अभी वाला? क्यों आर्किटेक्चर जो है L1 पे L1 लॉन्च हो रही है, क्यों वो सस्टेनेबल नहीं है, या व्हाट इज द डेफिशिएंट? क्या प्रॉब्लम आने वाला है इसमें? सी एवरी टाइम यू वांट टू डू दिस L1 वाला ब्लॉकचेन वाला फंडा ना, क्या होता है कि आपको है ना ये क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी करके जो चीज होती है, दैट बूटस्ट्रैपिंग यू हैव टू डू। वैलिडेटर बनाने पड़ते हैं, टोकन बनाना पड़ता है, टोकन में इनफ वैल्यू होना चाहिए, मतलब वैल्यू एट स्टेक होना चाहिए। मतलब ये एक्चुअली एक नया ब्लॉकचेन आप बनाते क्यों है? नया ब्लॉकचेन आप इसलिए बनाते हो क्योंकि आपको कुछ बेटर प्रोग्रामिंग एबिलिटी देनी है, या बेटर लाइक कंपोजिबिलिटी देनी है, कुछ मतलब कुछ तो एक नया फीचर लाइक पैरेललाइजेशन या जो भी है, ये सब एफिशिएंसी है, राइट? ज्यादा ट्रांजैक्शन थ्रूपुट देना चाहते हो, या डेवलपर के लिए इजी बनाना चाहते हो, सेफ बनाना चाहते हो, यही सब चीजें होती है। दैट इज व्हाई यू डू अ न्यू ब्लॉकचेन। अगर आप सोलाना को देख लें, तो सोलाना क्या बोल रहा है कि ये रस्ट यूज करते हैं, टाइप सेफ्टी हो जाएगी। मूव वाले बोलते हैं कि भाई बहुत स्केल हो जाएगा एक्सेट्रा। बट अगर आप अगर ये मानोगे कि दुनिया के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो एक ब्लॉकचेन में कभी भी फिट नहीं होंगे, तो हमेशा वो वर्ल्ड में मल्टीपल लेयर वंस ही होने वाले हैं, क्योंकि एक में तो फिट नहीं होने वाला है। ये पूरी क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी बूटस्ट्रैपिंग वाला जो फंडा है, वो आप बार बार आपको करना पड़ रहा है जस्ट फॉर लाइक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेसिकली अपार्ट घर रहने के लिए पूरा बिल्डिंग बनाना पड़ रहा है, या सोसाइटी बनानी फाउंडेशन बनाना पड़ रहा पड़ है रहा है। एसेंशियली ओके। एसेंशियली आप। तो हाँ, ये चलो ये एनालॉजी बेटर है कि मतलब इट्स नॉट मतलब प्राइस हम्म, रिलेटेड वाला नहीं है, हम्म, बट आपको ये हाँ आपका घर बनाना है, तो इन जनरल आप अपार्टमेंट बनाओगे ना, बॉम्बे में आप अपार्टमेंट बनाओगे और एक फ्लैट लोगे, आपको एक मतलब बंगला प्लॉट वो सब लेके खुद बनाने की जरूरत, मतलब इट्स अ बैड एनालॉजी, बट हाँ, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा लगे। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे एक बिजनेस करना है, दुकान चलानी है, पर मुझे अभी बाजार भी खड़ी करनी पड़ रही है, मुझे रोड भी बनाना पड़ रहा है। तो आप हाँ बोल रहे हो कि फ्यूचर में जो भी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, विच विल बी रोल अप, पर उनको फिर ये वैलिडेटर बनाने वाला ये झंझट, हेडेक नहीं करेंगे वो लोग, या करना और भी नहीं चाहिए। हाँ, और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि खाली ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हम्म, हूँ, जो वैलिडेटर हम्म, टोकन ये वो सब।
सिंपल सिंपल चीज है ना कि भाई आपके आपके इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन कहाँ से आएगा, आपके वहाँ पे एक्सचेंज कनेक्शंस कहाँ से आएंगे, आपके यहाँ पे ब्रिजेस कहाँ से आएंगे। बेसिकली आप जब नया बिजनेस चालू करते हो, जैसे रोलअप है या ऐप है, आपको ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहला, दैट इज द फर्स्ट कि अच्छा मैं कहाँ बनाऊँ, कौन सी चेन पे बनाऊँ, क्या है। उसके बाद आपका बन जाता है, उसके बाद आपको सोचना पड़ता है ना कि मैं मेरे इकोसिस्टम में यूजर कैसे आएंगे, यूजर का पैसा कहाँ से आएगा, फ्रिक्शन ऑफ गेटिंग द मनी इन वो कैसे मैं सिंपल बना सकता हूँ, राइट। आप एक नया नया ही एरिया ढूंढ के आप एक बंगलो बनाओगे, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग, मतलब जैसे आप, मतलब एक खराब एग्जांपल दे रहा हूँ कि बॉम्बे के 100 किलोमीटर बाहर जाके आपका ऑफिस सेटअप करोगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट इंफ्रा, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप यूजर कैसे आएंगे आपके पास। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है कि भाई एक्सचेंज कनेक्शन है क्या आपके पास, ब्रिज कनेक्शन है क्या आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी केबल है क्या कॉइन। दुकान के केस में? ये है क्या? हाँ, कितना इट्स लाइक, बनाओगे आप एक बिजनेस हाँ, के लिए? जैसे आप गवर्नमेंट का रोल देखोगे जैसे कोई बिजनेस के लिए, राइट, तो आप पूरा का पूरा नहीं सेटअप करते हो, गवर्नमेंट थोड़ा सा इंफ्रा देता है कि भाई रोड देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, वाटर देगा, ये सब मतलब कंसिस्टेंट होगा तो आप धंधे पे फोकस करोगे ना। दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द रोल अप सेंट्रिक रोड मैप या मॉड्यूलर वाला फंडा कि भाई ये बेस लेयर हम दे रहे हैं, इसमें से हम आपका बेसिक मिनिमम जो आपको सुविधाएं चाहिए वो दे रहे हैं, आप उसके ऊपर आप रोल अप बनाओ, आप चेन बनाओ, आपके धंधे पे फोकस करो। आप बेस देख लीजिए फ्रॉम कॉइन बेस, राइट। बहुत अच्छा अभी एग्जांपल है, कैन यू एक्सप्लेन दैट एग्जांपल? हाँ, तो जैसे बेस इज अ रोल अप जो कॉइनबेस ने बनाया है, राइट। लाइक कॉइनबेस इज वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल कंपनीज इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड, राइट। उनको एक बनाना था, चाहिए तो वो L1 भी बना सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया ऑप्टिमिज्म का ओपी स्टैक, चेन खड़ी करी, वैलिडेटर बूटस्ट्रैपिंग कुछ नहीं, टोकन कुछ नहीं। उन्होंने क्या धंधे पे फोकस किया कि भाई मैं यूजर अडॉप्शन कैसे लाऊं, मैं टीवीएल कैसे लाऊं, उस पे ज्यादा फोकस किया, और इसलिए बेस सक्सेसफुल है ना। उनको ये सब फाउंडेशनल चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और ये अभी तक एक्चुअली है ना, ये जो रोल अप सेंट्रिक रोड मैप का पूरा वो प्ले आउट नहीं हुआ है अभी, ये फर्स्ट जर्नी, जस्ट इनिशियल जर्नी है। क्योंकि अभी आपको दिख रहे हैं मेजॉरिटी ईवीएम रोलअप्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक रोलअप है फॉर एग्जांपल। तो जैसे एक स्टैकर करके एक प्रोजेक्ट है जो मतलब वो बना रहे हैं एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक रोलअप, जो आप जनरली आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, वो आप जावास्क्रिप्ट में एक रोलअप बना सकते हो फॉर एग्जांपल ना, जो आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। ये ईवीएम वो सब में घुसने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप पाइथन में लिख सकते हो फॉर एग्जांपल, तो ये सब डेवलपर्स के लिए इजी कर देता है। और वही है डेवलपर, वही है 90% डेवलपर, डेवलपर वहीं पे है ना, कि जो वहीं पे जो है जो जावा पे लिख पाए या इस पे लिख पाए। देखिए देखिए एसेंशियली क्या होता है, जैसे मैं एन एग्जांपल देता हूँ, ये मोबाइल मोबाइल एप्स इकोसिस्टम का। मुझे याद है मैं पहला ऐप जब हमने डेवलप किया था, मतलब 2011-12 में मैंने विंडोज मोबाइल, जब तभी उस टाइम पे विंडोज मोबाइल फोन, तो उस टाइम पे एंड्रॉइड और iOS आई थिंक आया भी नहीं था। तो जब मोबाइल ओएस स्टार्ट हुए आने के लिए, तो पहला मैं जब सोचा था ना, जब तब मैं हम एक मार्केट रिसर्च कंपनी के साथ वो करते थे, तो इन जनरल मेरे दिमाग में ये आया कि हम इससे क्या बना सकते हैं, इससे हम सर्वे फिल करने का एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्योंकि तभी क्या होता था कि पेपर लेके आते थे और भर के आते थे, फिर वो पूरा पेपर का ठप्पा आता था ऑफिस में डेटा एंट्री होती थी। तो हमको लगा कि यार ये मोबाइल किसके लिए यूजफुल है, हाँ ये मोबाइल फॉर्म फिलिंग के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब हम वो क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी में वैसा होता है, बट क्या चाहिए होता है आपको कि एसेंशियली सालों का आइटरेशन चाहिए होता है डेवलपर्स के थ्रू। तब आइटरेट करके कुछ सालों बाद किसी को चमकेगा कि भाई क्या मैं फोन का जीपीएस फीचर यूज करके क्या मैं उसको पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में मैच कर सकता हूँ उबर की तरह। कैन यू एक्सप्लेन मोर? वो प्लेटफॉर्माइजेशन जो है उबर का, उबर तभी पॉसिबल हुआ जब इंटरनेट बिल्ड मोबिलिटी बिल्ड हो चुका, जीपीएस बिल्ड हो चुका। तो ये जो प्रिमिटिव्स बोलते हैं इनको, कि यार बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक किसी ने बना के दिए, और फिर आया उबर जिसने इन तीनों को कनेक्ट किया एक यूनिक तरीके से और बनाया। तो ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में होने वाला है इन ब्लॉकचेन वर्ल्ड?
इन जनरल यही हर टेक्नोलॉजी में यही होता है। ऐसा नहीं है कि उबर पहला कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म था। ऐसे बहुत लोगों ने आइटरेशन किया और फाइनली बहुत सालों बाद किसी को लगा कि अच्छा ठीक है, ये उबर विल नाउ वर्क एट स्केल। तो वो प्रिमिटिव्स को कंबाइन किया, जीपीएस, मोबिलिटी, सबको, और फिर उसको वो तब जाके वो बना। तो मतलब बट इसके पहले बहुत सारे डेवलपर ने बहुत ज्यादा आइटरेशंस किए थे। मतलब आज की तारीख में भी आप देखोगे तो ऐप स्टोर में तो देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्स बीइंग सबमिटेड। उसमें से एक या दो एक्चुअली ब्रेकआउट होती है, बाकी सब मर जाती है। नो वन रियली लुक्स एट दैट। इंस्टाग्राम भी आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी क्लेवर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैमरा, मोबिलिटी एंड सोशल मीडिया। मोबाइल ओएस जो बना रहा है ना, उसको इतना क्लियर नहीं होता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम बनने वाला है। मतलब इतना इजी नहीं होता है, वो आइटरेशन के बाद आइटरेशन पे आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये हर टेक्नोलॉजी में होता है, ये ब्लॉकचेन में भी यही होगा, बट ज्यादा से ज्यादा डेवलपर ये यूज करे, और उसके लिए मतलब हमको ये फ्रिक्शन लोअर करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये वो सब में प्रोग्रामेबिलिटी आएगी तब जाके मतलब आइटरेशन होगा। अवेल वो प्रिमिटिव्स बना रहा है, कंपोनेंट्स बना रहा है, एक डीए लेयर, नेक्सस लेयर एंड फ्यूजन, तो बात करेंगे उसमें। सो आई थिंक द वन बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूजर के लिए ये सब कंबाइन करते हैं। आप क्या देख रहे हो? लेट्स से 5 साल चले गए, 5 साल 10 साल चले, कैन यू पेंट द पिक्चर फॉर अस? आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा, ये बेस लेयर होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा। कैन यू पेंट ए पिक्चर सो दैट नाउ वी नो कहाँ जा रहे हैं, वी नो वेयर वी आर। ए, कैन यू पेंट द पिक्चर बी फॉर मी? थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे कि ये ब्लॉकचेन एक्चुअली उसका यूज क्या है। मेरा ये थीसिस ये है कि एसेंशियली ब्लॉकचेन इज अ ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन लेयर। अगर आप देखेंगे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले, मतलब ह्यूमंस यूज्ड टू लिव इन स्मॉल कम्युनिटीज। मतलब उनके उनके कम्युनिटी में रहते थे, स्ट्रेंजर्स को इतना ट्रस्ट नहीं करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सोसाइटी बढ़ी, तो यू नो लाइक द स्केल ऑफ कोऑर्डिनेशन हैज आल्सो इंक्रीज्ड। और जैसे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हुआ तभी इकोनॉमी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल ना, जब आपको एक मतलब पहले ऐसा होता था कि आप ट्रस्टेड लोगों के बीच में ही व्यापार करते थे एसेंशियली। अभी ऐसा है कि आप हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब यूएस से आप कुछ ऑर्डर कर लो, आपको गारंटी है कि मैंने जो पैसा भेजा है तो गुड्स आएगा, डिलीवरी होगी। और ये ट्रांजैक्शन अभी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट दिस इज इवॉल्व ओवर टाइम। मतलब इवन 20 साल पहले लाइक यूएस से कुछ माल कुछ मंगवाना है तो मतलब भाई आपका कोई रिश्तेदार जा रहा है वहां पे, तो आप महीने पहले बोल के रखो कि भाई ये लेके आ जाना टाइप्स, ये वाला हुआ करता था। अब ये है कि मतलब आप और मैं, मतलब दो कंट्रीज में होके भी आप मतलब लाइक आप हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे, या मुझे कुछ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करना है, पेमेंट करना, एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रॉस कंट्री मेरे को बिजनेस करना है, वो मैं कर सकता हूँ। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ लाइक कोऑर्डिनेशन। जितना आप इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, सोशल कोऑर्डिनेशन का बैरियर कम करते हो, उतना बेटर आपका सोसाइटी प्रोग्रेस होता है। आप मोटा मोटा देखोगे तो हाई ट्रस्ट सोसाइटी, लो ट्रस्ट सोसाइटी, ऐसे दो टाइप की सोसाइटी होगी। जो हाई ट्रस्ट सोसाइटीज होती है वो सबसे आगे बढ़ी है। करंट स्टेटस जो भी है, मतलब यूएस इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि दे वर सक्सेसफुल इन मेकिंग अ वेरी हाई ट्रस्ट सोसाइटी। तो क्या है कि जब हाई ट्रस्ट सोसाइटी होती है ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे मेरा दुकान कोई लूट तो नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सक्सेस मैट्रिक बहुत सारे पे डिपेंड होता है कि आप कौन से एटमॉस्फेयर में बॉर्न हुए, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोअर इनकम कंट्री में डिसएडवांटेज फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो आपको इट्स वेरी हार्ड टू मूव आउट ऑफ दैट इन 1 जनरेशन 2 जनरेशन। टाइम लगता है, एजुकेशन ये वो सब लगता है। 200 साल पहले, 300 साल पहले फॉर एग्जाम्पल, और इवन 100 years ago, इट वुड हैव बीन वेरी हार्ड फॉर समवन टू डू दैट। आज मतलब हम 3 लोग फॉर एग्जाम्पल छोटे से मतलब तुरबे में से उठ के आके मतलब लाइक ग्लोबल कंपनी बना रहे हैं। इट इज बिकॉज कि इंटरनेट हैज अफोर्ड अस दैट ऑल द टूल्स फॉर एग्जाम्पल। और मतलब 14-15 साल वाले बच्चे आजकल शुरू हो जाते हैं कंपनी बनाना। वी काइंड ऑफ ट्राई टू मैप आउट कि ब्लॉकचेन का यूटिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन एट स्केल। मतलब कुछ कुछ चीजें हम बहुत ग्रांटेड फॉर लेते हैं, कि जैसे अगर आप यूनिस्वैप देखेंगे ब्लॉकचेन में, तो यूनिस्वैप 2 एसेट को एकदम
ऐसे Swap. फट से स्वैप कर देता है विदाउट एनी कस्टोडियन फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन। अभी वो होता है दो क्रिप्टो टोकन के बीच में, तो अपने को इतना वो लोगों को वाव समझ नहीं नहीं लगता है, पर एक्चुअली वाव बहुत नहीं बड़ी लगता, वाव चीज है कि यार ट्रस्टलेसली कर रहा हूं मैं, कुछ एक्सचेंज ट्रस्टलेसली कर रहा करना हूं, है। एक सिस्टम अलाउ कर रही है मेरे को ऐसा 24/7 हाँ कंट्री वाइज। तो वो अनलॉक समझने के लिए वो टेक्नोलॉजी समझोगे तो पता चलेगा कि यार ये बहुत बड़ा अनलॉक है हाँ, यूनिवर्स पे ऐसा। बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग का, हम्म, कि भाई स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है कि भाई कस्टोडियन होते हैं, हम्म, मतलब डीमैट कस्टोडियन, शेयर का कस्टोडियन होता है, फंड का कस्टोडियन होता है। ये मतलब मैं वो स्टॉक का एग्जांपल नहीं लेता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड यूनिट्स अगर आपको ट्रेड करने हैं, मतलब ये म्यूचुअल फंड से वो म्यूचुअल फंड में आपको स्वैप करना है, हम्म। आज की तारीख में कैसे करोगे? आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड बेचना है, कैश आउट करना है, उसका वेट करना है, फिर T+1 वो डे लगाना है, 2 दिन लगेंगे उसको सेटल करने सेटल में, आपके करने अकाउंट में, में आएगा, फिर करोगे। और फिर पीछे आप खरीदोगे, हाँ, पीछे 10 तो फैक्टर और हैं, सब कुछ है। तो है ना? हम्म, तो उसमें मतलब स्लिपेज भी हो जाता है, हम्म, मतलब जो प्राइस आपने उस दिन देखा था, जिस दिन आप खरीदोगे हम्म। उसमें स्लिपेज होगा। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यूनिसॉप्स अनलॉक। ये क्रिप्टो टोकन के बीच में होता है, तो क्या है कि बाहर के लोगों को समझ नहीं आता, अंदर के लोगों को भी इतना क्लियर नहीं होता है भाई इन द रियल वर्ल्ड कितना इम्पैक्ट हो सकता है। एसेंशियली आप कैपिटल एफिशिएंसी सॉल्व कर रहे हो, मतलब इन जनरल ना, ये छोटी छोटी चीजें, पॉकेट्स ऑफ इनएफिशिएंसी इवन इन डेवलप कंट्रीज में, पॉकेट्स ऑफ इनएफिशिएंसी बहुत होती है, और लेस डेवलप कंट्री में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है। ब्लॉकचेन में क्या है कि एक्चुअली क्या होता है, ब्लॉकचेन का प्रॉब्लम भी है कि ब्लॉकचेन इज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, एक है मनी क्रिप्टो और एक है टेक क्रिप्टो। और क्या होता है कि मनी क्रिप्टो सबसे ज्यादा आवाज करता है, सबसे ज्यादा लोग जब क्रिप्टो के बारे में सोचते हैं तो वो मनी क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं मोस्टली, टेक क्रिप्टो के बारे में कोई बात नहीं करता है। बट टेक क्रिप्टो हैज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, मतलब अगर आप पूरी दुनिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करो और एक्चुअली पब्लिक ब्लॉकचेन्स का टेक्नोलॉजी कंपेयर करो, पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज फार फार ahead, मतलब इट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट इन what can be done in financial systems and otherwise, right? But in general क्या है कि now we have to figure out कि भाई इसको हम कैसे फॉर्मेट में डालें ताकि कॉमन मैन के लाइफ में हम इंसर्ट कर पाए, हम वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो गेम है, फॉर एग्जांपल जैसे ये म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया, हम अब वहां पे वो सिस्टम कैसे डालें? अभी तो कोई सिस्टम है नहीं इसमें, और ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एग्जांपल मैं जीएसटी के वो रोल आउट में इन्वॉल्व था काफी, और आपको भी पता है इंडिया में जीएसटी रोल आउट मल्टी ईयर ये एफर्ट था, कितने करोड़ों रुपए उसमें खर्चा हुए हैं, मतलब इन गेटिंग दिस रोल्ड आउट। फॉर एग्जांपल बिजनेस के वर्क फ्लो में ये घुसाना पड़ता है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्री है फॉर एग्जांपल, या और कोई लेस डेवलप कंट्री है, वहां पे आपको लेट्स से जीएसटी रोल आउट करना है। अगर आप उसको इंडिया वाला जो स्ट्रेटेजी है रोल आउट करना करोगे तो उसके पास उतने पैसे ही नहीं है करने के लिए। बट इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस प्रोग्राम्ड इनटू दिस blockchain for example, and then you kind of insert it there, it can be used to implement something as big as GST for example, मैं just example दे रहा हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सी ब्लॉकचेन इज एसेंशियली लाइक इट्स अ कोऑर्डिनेशन टूल। लाइक पहले क्या होता था, पहले ट्रस्ट पे होता था, फिर आगे ट्रस्ट के इंटरमीडियरीज, लाइक ऑल ऑफ दीज आर लाइक देयर आर लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स, कस्टोडियंस, बहुत सारे, लाइक एंड इंटरमीडियरीज आर नॉट नेसेसरली बैड, आपको इंटरमीडियरीज चाहिए होते हैं क्योंकि समटाइम्स इट्स जस्ट वेरी कॉस्ट एफिशिएंट टू गो विद एन इंटरमीडियरी। if you analyze the landscape, ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे इट वुड बेनिफिट फ्रॉम बीइंग ओपन। जैसे अभी इंडिया में तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनोवेशन हो रहा है काफी टाइम से कि यूपीआई आप देख लो, इवन आधार देख लो, ओएनडीसी देख लो, अकाउंट एग्रीगेशन देख लो, यूनिफाइड लेंडिंग इनिशिएटिव वो भी शुरू हुआ है। तो ऑल ऑफ दिस आर like examples of how can we kind of move from like a product based thing to a more platform based sort of a thinking। and basically आप अगर आप यूपीआई देखोगे तो ऐसा नहीं है कि यूपीआई के पहले पेमेंट नहीं होते थे, बट यूपीआई प्रोवाइडेड दिस ओपन प्रोटोकॉल वेयर your phone pay can come in, Google Pay can come in, banks can come in, you know, like और फिर
क्या है कि you instead of one company doing everything, like और फिर all डिस्ट्रीब्यूशन का मैजिक देखते हो आप कि आज इंडिया में तो कोई भी कहीं पे भी चले जाओ, फ्रूट वाले से लेके दूध वाला से लेके एनी पर लाइक 10 रुपए का वाला भी जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो यूपीआई यूज करता है, विच इज अगेन वेरी शाइनिंग एग्जांपल। जैसे आपने बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ठीक कर दिया हमने, तो आई मीन द अदर एग्जांपल जो अभी मेरे दिमाग में आया कि अगर ये कंपनीज अगर ब्लॉकचेन पे चलती, जैसे हम म्यूचुअल फंड की तरह के हमको क्वार्टरली वेट करना पड़ता है स्टेटमेंट का, ईयरली वेट करना पड़ता है, और ब्लॉकचेन में हम ड्यू एनालिटिक्स में राइट नाउ क्या पूरा इकोनॉमिक्स सेकंड पे देख पाते हैं। सो वो अनलॉक अगर ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है ट्रस्टलेसली। ओके। हाँ मतलब सी बेसिकली क्या है, कभी कभी क्या है कि ये ब्लॉकचेन वर्ड थोड़ा सा क्या है कि उसका टेक्निकल वो हो गया है, मतलब आप इसको प्रोग्रामेबल लेजर या मतलब ऐसा मतलब उसकी तरह भी देखोगे ना, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे ब्लॉकचेन, बट इट्स अ प्रोग्रामेबल लेजर। अगर आप टेक्निकली अगर आप देखोगे, जैसे अभी तो ज्यादातर इंडिया में यूपीआई चलता है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम पेटीएम वॉलेट काफी पॉपुलर था, फ्री चार्ज वॉलेट था पहले। तो एक्चुअली उसमें था क्या एसेंशियली, अगर आप पेटीएम ने अपना एक डेटाबेस बनाया था, उसमें होता था कि आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे बैंक अकाउंट से या कहीं से, और वो पेटीएम में जाते थे। अब टेक्निकली वो कहाँ जाते थे, पेटीएम के मास्टर बैंक अकाउंट में। वो यूजर को समझने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ जाते थे, वो तो खाली पेटीएम में डिपॉजिट कर रहा है। पेटीएम दिखा उसके डेटाबेस में एंट्री मारता था कि लेजर में एंट्री मारता था कि भाई ये यूजर ये फोन नंबर का ये बैलेंस आया। एक बार यहाँ पे आ गया, उसके बाद आप फ्री में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो। तो पेटीएम का जो अंडरलाइंग डेटाबेस है दैट इज अ लेजर। वो डेटाबेस में बना हुआ है, वो प्रोप्राइटरी है, बट इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ लेजर। अब ब्लॉकचेन आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामेबल लेजर्स। अब पेटीएम ने पेमेंट का बना दिया, उसके ऊपर गोल्ड बाय करने का फंक्शनलिटी बना दी, या स्टॉक्स की, या इसमें ये हुआ कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसके ऊपर ये लोग एप्स बना रहे हैं, मिनी एप्स बना रहे हैं। ब्लॉकचेन को देखने का तरीका ये है कि भाई मैंने बेस फाउंडेशन बना दिया, और कोई भी डेवलपर आके ये गोल्ड का बाय करने का ऐप, फास्टैग रिचार्ज करने का ऐप, फोन रिचार्ज करने का ऐप बना रहा है। तो दैट इज रियली द थिंग। मतलब आप इनोवेशन, you are moving from a one central company to a more open platform, very similar to let's say UPI। ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये दोनों हम कभी कभी मिक्स कर लेते हैं, मनी क्रिप्टो टेक क्रिप्टो वाला जो, तो इसलिए वो तो इट्स अ एजुकेशन अवेयरनेस इशू आल्सो, जो हमको ही काम करना है। बट तो आप अभी कर रहे हो मेरे हिसाब से, आप वी आर डूइंग व्हाट वी यार, क्या फर्क है, क्या देखना चाहिए, प्राइस की बात कब तक करोगे, रोज रोज कितनी बार देखोगे? हाँ मतलब एसेंशियली एट द एंड ऑफ द डे ये सब नंबर सब अच्छे ही है, बट you finally you have to deliver value. You have to the platform has to deliver value. But just to complete my answer, what I was trying to say is कि blockchain है एक coordination tool। अब अगर आप ये मानते हो कि ये coordination tools का next generation is blockchains, तो मतलब in general क्या है कि these need to be, the infra needs to be at planet scale। मतलब 8 बिलियन लोग इसको यूज करने के लिए चाहिए। वो आर्किटेक्चर जो है वो हम एनेबल करते हैं एसेंशियली। दैट इज व्हाट इज रियली अवेल इज। सो कमिंग नाउ टू अवेल, सो बेस लेयर होगी, जो मैं समझ रहा हूँ कि बेस लेयर डेटा अवेलेबिलिटी विच इज मोर ऑफ ए ऑर्डरिंग लेयर, ऑर्डरिंग मैकेनिज्म, एंड देन नेक्सस एंड देन फ्यूजन विच वी विल डेवलप। तो अब वो आर्किटेक्चर समझा सकते हो, गेट इट टू अवेल कि व्हाट इज दैट डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, वहां पे क्या होगा, वेयर द रोलअप्स विल कम इनटू, हाउ फ्यूजन विल कंबाइन, और चेन एब्स्ट्रैक्शन, उसको थोड़ा बहुत जितना समझा पाए आप। सी एसेंशियली अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे सर्वर्स चाहिए आगे जाके, राइट, लाइक आई मीन रोलअप्स, एसेंशियली रोलअप्स को मैं सर्वर्स बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे वेरीफाइबल सर्वर्स चाहिए। क्या है कि जैसे ही हमको एक ब्लॉकचेन में नहीं करना है, हमको बहुत सारे ब्लॉकचेन में करना है, तो हमको एक बेस लेयर चाहिए, वो है हमारी अवेल की बेस लेयर, जो आप डेटा अवेलेबिलिटी बोल रहे हो, अवेल डीए लेयर, वो हमारी बेस लेयर है ना। इट्स वेरी सिमिलर टू, क्योंकि इथीरियम का भी जो रोड मैप पे भी देयर इज समथिंग कॉल्ड डैंग शार्डिंग, बट उसको थोड़ा समय लगेगा, मतलब 4-5 साल और लगेंगे। तो हमने बेसिकली ये अवेल एक्चुअली हमने 2020 में शुरू किया था पॉलीगॉन के अंडर, और लास्ट 3.5 साल हमने उसी पे स्पेंड किया कि हम एक रोबस्ट बेस लेयर नीचे वाली बना दें। अब ये होता क्या है कि ये ऊपर जो लेयर टूज है या रोलअप्स है या सर्वर्स बोले, इनको क्या होता है कि स्नैपशॉट्स भेजने पड़ते हैं, मतलब पीरियोडिक इंटरवल पे कुछ कुछ डेटा
बेस लेयर पे भेजना पड़ता है बोलने के लिए कि अरे ये टाइम से ये टाइम पे मैंने इतने ट्रांजैक्शन किए, ये चेंज हुआ स्टेट, और ये रहा प्रूफ इसका। तो हमारी जो बेस लेयर है, इट शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट दिस स्नैपशॉट फ्रॉम 100,000, 10,000, million chains. Essentially हमारा जो बेस लेयर है is essentially like this fundamental बेस लेयर, जो ऊपर कितनी भी चेन हो ये स्नैपशॉट एक्सेप्ट करता है और प्रूफ वेरीफाई करता है। जो नेक्सस वाला जो पार्ट है, जो वो है कि ये सारी जो चेन है जो ऊपर चलेगी अवेल पे, वो एक दूसरे से बात भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी लाइक एक ऑप्टिमिज्म की चेन बना ली और एक पॉलीगॉन की चेन बना ली, और ये दोनों मतलब बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे में। मतलब मैं अपना एसेट यहाँ पे है तो मुझे ब्रिज करना पड़ेगा, फिर मुझे यूज करना पड़ेगा, तो वो चीजें वो एफिशिएंट नहीं है, राइट? लाइक तो हमें एक जनरल मैसेज पासिंग मैकेनिज्म बनाना है जो ये बाय डिफॉल्ट ये सब एनेबल करे। एंड व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? क्योंकि एसेंशियली क्या है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे के सारे चेन कनेक्ट करने हैं, मतलब रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि हर ऐप को हर चेन से बात करनी है, हर चेन को हर चेन से बात करनी होती है। वो वाला इशू नहीं है। इशू ये होता है कि जैसे आप आवे आवे जैसा प्रोटोकॉल देख लीजिए, आवे इज अ सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, बट अगर आप उस पे देखेंगे ना तो उसके 12 या 14 डिप्लॉयमेंट्स है अक्रॉस चेन्स। एक ही प्रोटोकॉल है, सेम कोड, डिप्लॉयड ऑन 12 और 14 चेन्स। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसको आवे को इंश्योर करना है कि वो चेन के यूजर्स को एक्सेस हो आवे का, मतलब वो चेन के यूजर्स वो लोग खोना नहीं चाहते। बट उसका मतलब ये है कि उनकी टीम को 14 डिप्लॉयमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑडिट करने पड़ते हैं, मॉनिटर करने पड़ते हैं। इट्स नॉट दैट इजी। और यूजर एक्सपीरियंस भी तो खराब होता है ना। आवे को यूजर हर एक जगह पे लिक्विडिटी, इथेरियम 14 टाइप के इथेरियम है, उनका अलग लिक्विडिटी पूल है जिसमें अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि यहाँ पे इथेरियम लोगे तो ये रेट, वही दूसरी इथेरियम मेन चेन पे लो तो आपको इस रेट पे मिलेगा। तो दिस इज द वर्ल्ड टुडे। सो आप बोल रहे हो कि ये दिस इज ए अनएफिशिएंट वे, और नेक्सस उनको कनेक्ट कर पाएगा ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि आवे एक चेन पे हो और सारे चेन के यूजर्स उसको एक्सेस कर सके, जैसे कि वो वही चेन पे है। फॉर एग्जांपल कोई भी चेन पे हो यूजर, फॉर एग्जांपल ना, तो ये हम एक डेवलपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बैक टू फंडामेंटल्स ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा चेन कौन सा इंफ्रा इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है, वो तो फर्स्ट इनिशियल डिसीजन है ना। जैसे आप नॉर्मल मोबाइल ऐप डेवलपर है या वेब ऐप डेवलपर है, वो उसका पहला डिसीजन होता है कि ठीक है कहाँ पे करूँ, मेरा ये क्लाउड सर्विस यूज करूँ, AWS, गूगल या जो भी है, एजोर, राइट? बट उससे उसका धंधा नहीं होता है। उसका धंधा ये होता है कि भाई वो यूजर कैसे लाएगा, ऑनबोर्डिंग का फ्रिक्शन कैसे कम होगा, फॉर एग्जांपल ना। पैसे, उसका फोकस वहां पे होना चाहिए। अब वो फोकस ये करेगा कि अरे मेरे को ये चेन पे भी डिप्लॉय करना है, वो चेन पे भी डिप्लॉय करना है, मतलब तो इसलिए कि हमारे पास मौका था किसी, अगर आप इथेरियम का देखेंगे तो इथेरियम 2014 में शुरू हुआ था, और फिर वो एक्चुअली इतना ब्लो अप हो गया यूजेज में, पॉपुलैरिटी में, TVL में, सब चीज में, कि अब उसको चेंज करना बहुत हार्ड है। वो बहुत स्लो प्रोसेस है। जो उनका रोड मैप है स्केलिंग का, वो मल्टी ईयर रोड मैप है ना। वो बहुत साल लगेंगे, क्योंकि इट्स लाइक एरोप्लेन फ्लाइट में है, मतलब मिड एयर है, और उसका आप इंजन चेंज करने का ट्राई कर रहे हो। ये कहना सही होगा कि अगर मान लो आज की दुनिया का इंफॉर्मेशन अपने पास होता, तो इथेरियम अगर अब आज बनाता तो शायद वो अवेल की तरह बनाता जो आज अवेल बना रहा है। मतलब बिल्कुल, मतलब हमारा तो यही कहना है कि एसेंशियली हमारे पास ये लग्जरी था फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करने के लिए, और हमने 2020 में ही समझ लिया था कि ये दुनिया आने वाली है। मतलब L2 बीट में जाओगे तो 100 चेन होगी, फॉर एग्जांपल, और तभी हमने ये बनाना शुरू कर दिया, और हमने वो पाथ पे एग्जीक्यूट हो गए। जो अवेल है इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट फ्यूचर। नाइस दैट वी गॉट द बिगर पिक्चर, राइट। आजकल अवेल को जैसे कंपेयर किया जाता है सेलेस्टिया से इन टर्म्स ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी, तो कैन यू डिफरेंस क्या थोड़ा बहुत समझा पाओगे कि DA लेयर सेलेस्टिया में या अवेल में क्या डिफरेंस है, या वो जो वैलिडिटी प्रूफ या फ्रॉड प्रूफ जो आप बताते हो? बेसिकली देखिए, फंक्शनलिटी लाइक अवेल के ऑफ कोर्स बहुत लाइक सिर्फ हम डेटा अवेलेबिलिटी फोकस नहीं करते हैं। हम लाइक बेसिकली डेटा अवेलेबिलिटी एक द फाउंडेशनल बेस लेयर है, बट उसके ऊपर नेक्सस है फॉर कोऑर्डिनेट
कनेक्टिंग रोल अप्स टुगेदर एंड फ्यूजन फॉर क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो सब चीजें हैं। ऑफ कोर्स हम क्या है कि पूरा एंड टू एंड पिक्चर हमने सोच के हमने पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारी अभी हमारा नया टोकन है, राइट? लाइक तो इट हैज लाइक अ इनिशियल वैल्यू, तो हम इसको हम और स्ट्रेंथन कैसे करें? तो फ्यूजन से क्या होता है कि हम अलाउ करते हैं ईथ स्टेकिंग, बीटीसी स्टेकिंग, ताकि हमारी सिक्योरिटी, बेस लेयर की सिक्योरिटी बढ़ जाए। जो डेटा अवेलेबिलिटी लेयर है वो लाइक वैलिडिटी प्रूफ्स और जीके प्रूफ्स यूज करता है फॉर एग्जांपल, मतलब। और फिर हम ये नेक्सस बनाते हैं जो ये पूरा कनेक्ट करता है। तो ये हम काफी मतलब एंड टू एंड प्रोडक्ट हमारा काफी डिफरेंट है। लाइक वो सेलेस्टिया जो है वो एक पार्ट पे हम कंप्लीट फोकस कर करते रहा है। हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने हमारे से 1 साल पहले शुरू किया था। बेसिकली उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी फ्रॉड प्रूफ्स, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी। हमारे पास बेनिफिट ये था कि हमने उनसे 1 साल बाद शुरू किया, तभी हम वैलिडिटी प्रूफ का टेक्नोलॉजी रेडी हो गया था। तो फिर हमने वो किया, और ये वही टेक्नोलॉजी है जो इथेरियम अपने लॉन्ग टर्म रोड मैप में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। उसका ट्रेड ऑफ क्या है? अगर आप सिंपल भाषा में, इस ट्रेड ऑफ डेज, टाइम, कॉस्ट। देखिए उसमें बेसिकली जैसे ऑप्टिमिस्टिक रोलअप, जीके रोलअप में जो फर्क होता है कि मतलब ब्रिजिंग का टाइम लगता है, 7 दिन का चैलेंज विंडो पीरियड होता है ना, क्योंकि उसमें तो इट इज वेरी सिमिलर, लाइक मतलब काइंड ऑफ कि वहां पे भी एक चैलेंज विंडो है जिसमें बहुत समय लगता है, और हमारे में क्या है कि एकदम इमीडिएट वैलिडिटी प्रूफ्स होता है, तो टाइम लगता है। जो रोलअप लेट्स से सेलेस्टिया पे बनेगा, फॉर एग्जांपल जीके रोलअप है, जैसे पॉलीगॉन का जीके रोलअप है फॉर एग्जांपल, या जीके सिंह का, वो सेलेस्टिया पे है और अवेल पे है। जीके रोलअप है तो उसने वैलिडिटी प्रूफ जनरेट कर ली है, तो उसका एग्जीक्यूशन का प्रूफ आ गया, बट डीए का प्रूफ अभी तो मतलब वो यूजर वो अभी इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी अभी यूजर इंटरफेस में फर्क पड़ जाएगा, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और अभी क्या है कि अर्ली है, मतलब सेलेस्टिया को वैसे 1 साल हो गया, बट वो जब एक्चुअली रोलअप्स दोनों पे आते रहेंगे, तब एक्चुअल जब यूजेज आएगा तब बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस होल वर्ल्ड, और बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ, सही है, लोग बोलते हैं कि हम सेलेस्टिया का कम्पीट कर रहे हैं, बट अब हमारा एम्बिशन बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी एम्बिशन की बात कर रहे थे, सो आई एक्चुअली वांटेड टू नो आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? आई मीन हाउ विल यू एंश्योर दैट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट यूज अवेल फॉर डेटा अवेलेबिलिटी, और एंड स्पेशली आपने थोड़े महीने पहले ही लॉन्च किया है, सो हाउ हैज द रिस्पांस बीन सो फार? सी बेसिकली क्या होता है कि अभी हमने क्या है कि काफी टाइम स्पेंड कर लिया ये इंडस्ट्री में, तो भी हम पॉलीगॉन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी इन जनरल की, जीटीएम पे और बहुत सारी चीजों पे ना। यहाँ पे जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इट्स वन पार्ट ऑफ द होल। आवर प्रोडक्ट इज अवेल प्लस ऑप्टिमिज्म, और अवेल प्लस आर्बिट्रम, एंड अवेल प्लस पॉलीगॉन, और अवेल प्लस जीके सिंक, अवेल प्लस स्टार्कवेयर। तो ये सब हमारे पार्टनर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स आर ऑल ऑफ दीज रोलअप्स। तो हम ऐसे डेवलपर के पास, एंड डेवलपर, ऐप डेवलपर के पास हम वैसा करके नहीं आते कि अरे आप अवेल पे आ जाइए, आप हमको यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि जो कार होता है, कार का इंजन है या मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम प्ले करते हैं। जो कार है इज द रोल अप। एंड यूजर जो है वो कार खरीदता है, मतलब दे डोंट बाय द इंजन और द व्हील। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इज थ्रू आवर चैनल पार्टनर्स। हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स आर द रोल अप स्टैक्स। तो हम क्या करते हैं, हम रोल अप स्टैक्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ लाइक इंटीग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइक इकोसिस्टम बिल्ड आउट फॉर एग्जाम्पल, एंड सो ऑन। दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स है लाइक रोल अप सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर एग्जांपल हमारा खुद का भी बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है फॉर एग्जांपल। तो ये सब करके कि एसेंशियली वी एट द मोमेंट वी डोंट मार्केट टू ऐप डेवलपर्स डायरेक्टली। अवेल ब्रांड पे से ही नहीं बेचना है, वी पिगी बैक ऑन एन आर्बिट्रम और एन ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन और जीके सिंक। सो इंस्टेड ऑफ कि जो हमने अवेल ऑफ कोर्स पहले पॉलीगॉन में था, पॉलीगॉन से हमने स्पिन आउट करके अलग से क्यों किया, वन ऑफ द कोर रीजंस वाज कि हमको, बिकॉज सी पॉलीगॉन इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ एन आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म एंड जीके सिंक एंड स्टारकवेयर एंड अदर्स। हमको वो पोजीशन में नहीं रहना था, हमको इंडिपेंडेंट सबके साथ काम कर पाओ आप, सबके साथ काम कर पाओ। तो वो स्ट्रक्चर में हम आ गए, और फिर हमने क्योंकि हमको ये प्लेबुक हमको पता है कि इकोसिस्टम कैसे बनानी है, कैसे लाइक सपोर्ट इंफ्रा कैसे बनाना है,
और हमारा प्रोडक्ट तो एकदम रॉक सॉलिड है ही। थोड़ा सा मेरा फिनटेक का रेगुलेटरी टेक का बैकग्राउंड है, तो इन जनरल क्या है कि हम थोड़ा क्रिप्टो, कभी कभी क्या है कि इंडस्ट्री पूरा क्रिप्टो बबल में फंस जाती है कि भाई यू नो लाइक ये डिजिटली क्रिप्टो नेटिव यूज केस पे ही फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल सेम चीजें थोड़ा डेरिवेटिव करके ये करते हैं, तो थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं। मतलब लास्ट एक महीने से मैं मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया इंडिया यहाँ पे सब ऑन ग्राउंड जाके, मतलब वी आर टॉकिंग टू नॉट ओनली पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, आउटसाइड द इंडस्ट्री, हाउ व्हाट कैन वी बिल्ड फॉर देम, न्यूअर थिंग्स दैट वी कैन एनेबल फॉर देम। आप जो ये कोऑर्डिनेशन वाला जो प्रॉब्लम है, हम जैसे ये म्यूचुअल फंड वाला प्रॉब्लम है राइट, ये म्यूचुअल फंड वाला प्रॉब्लम हम ऑन द ग्राउंड गए तब हमको फीडबैक मिला कि ये आप कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट तो हम बढ़िया बना ही रहे हैं, बट ये आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूशन जीटीएम चैनल पार्टनर के थ्रू, ये सब के थ्रू, मतलब न्यू ईयर यूज केसेस, करंट यूज केसेस, ये सब कॉम्बिनेशन है। So my second question was, how has the response been since Midnight? एकदम बढ़िया रहा है। मतलब अभी मतलब क्लोज टू 50 चेन्स आर साइंड अप फॉर रोलिंग स्पिनिंग अप ऑन अवेल ओवर द कमिंग मंथ्स। मिड सितंबर में टोकन, मतलब एक आध हफ्ते बाद ही है टोकन 2049, वहां पे हम बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ धीरे धीरे हम अनाउंस करने वाले कौन कौन सी चेन्स आने वाली है फॉर एग्जांपल। और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग चेन्स ऑन, मतलब उनके ऊपर क्या इकोसिस्टम बनने वाला है, उनके ऊपर क्या नई एप्लीकेशन बन सकती है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के साथ हम कैसे बेटर काम कर सकते हैं, ये सब धीरे धीरे हम अनाउंस करेंगे। नेक्सस का एमवीपी आ रहा है कि कुछ के टू हाँ, आ रहा नेक्सस का एमवीपी आ रहा है एक्चुअली। सबसे पहला प्रोटोटाइप जीके सिंक और पॉलीगॉन जीके ईवीएम के बीच में, दो चेन के बीच में हमने प्रोटोटाइप किया था, तो वो रेडी हो रहा है। प्रोटोटाइप अभी ये एंड ऑफ द ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर उसका लॉन्च होएगा। डाइवर्ट करते थोड़ा बहुत, थोड़ा फन पार्ट जो हमारे लिए काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस। अवेल हैज वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से, इन्वेस्टर्स, जो फाउंडर्स फंड, ड्रैगन फ्लाई, टॉप ऑफ द क्लास। इनफैक्ट बहुत सारे फंड ने मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट्स किया है। हाउ वेर यू अपील, कैन यू शेयर द जर्नी, बिकॉज वो फाउंडर, वो जर्नी क्या था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और एनी फाउंडर हु इज ट्राइंग टू डेवलप समथिंग फ्रॉम इंडिया, वो अगर ये मनी रेजिंग, दैट्स वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू गेट सम सक्सेस, तो वो जर्नी थोड़ा शेयर कर पाए। आई वुड से कि ऑफ कोर्स दिस टाइम अराउंड, लाइक पॉलीगॉन के कंपैरिजन में, जो स्टार्टिंग में जब मैटिक में हम कर रहे थे उसके कंपैरिजन में, ऑफ कोर्स इट वाज रिलेटिवली इजियर। थोड़ा सा सोशल प्रूफ, पेडिग्री, हिस्ट्री बन चुका है सक्सेस का पॉलीगॉन आप में। बहुत हम्बल बन रहे हो यार, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाया यार। हाँ, तो हाँ, वो थोड़ा रहता है इन जनरल, बट सी एसेंशियली द आइडिया इज सबका टाइमिंग का फंडा होता है कि मतलब इस टाइम पे क्या रेलेवेंट है। मतलब हमारा सॉल्यूशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन्स आर अंडरगोइंग दिस फंडामेंटल चेंज इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मोनोलिथिक टू मॉड्यूलर। तो और फिर मतलब फ्रैगमेंटेशन आपको दिख ही रहा है कि 100 चेन है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है एक दूसरे में। तो मतलब ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमने एंटिसिपेट किए थे। और कुछ ये भी था कि हमने 3 साल बिल्ड करने के बाद रेस किया हुआ है हमने एक्चुअली। इसके पहले मतलब ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा, हमारा हमारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। आई वुड नॉट लाइकन इट टू लाइक अ रेगुलर स्टार्टअप, क्योंकि हमारे पास ये था कि हमने मतलब हमारे पास वो लग्जरी था थोड़ा बनाने का टाइम था हमारे पास। रेस तभी किया जब हमको एक्चुअली जरूरत थी, और तब हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बन गया था, मतलब इट्स लाइक नियरिंग प्रोडक्शन। हमने एक्चुअली, और तो ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम है, द प्रोडक्ट हैज टू बी रेलेवेंट, द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हैज टू बी वेरी रेलेवेंट, राइट। लाइक आई मीन इन जनरल ये आइटरेशन के बाद वी आर आल्सो टैकलिंग अ बिग इनफ प्रॉब्लम। मतलब वो क्या होता है कि देखो, ये मेरा मानना है कि आप छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करो या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो, एफर्ट तो सेम ही लगता है। ये थोड़ा सा अब तो ये हो गया है कि थोड़ा सा बड़ा ही करेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन बना लिया है तो फिर अवेल उससे 10 गुना बड़ा होना चाहिए। तो ये थिंकिंग तो रहती है। थोड़ा हम थैंकफुल भी हूँ कि इतने अच्छे इन्वेस्टर्स का बैकिंग मिला है। मतलब पीटर थियल को मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ, और उनका फंड ही फंड, आपका फाउंडर्स हाँ वो, फंड। हाँ जो जो मतलब स्पेस एक्स, टेस्ला टाइप की फंडामेंटल मतलब बिग एम्बिशियस कंपनीज को बैक करती है, तो उनका सपोर्ट मिला। ड्रैगन फ्लाई है, मतलब इवन साइबर फंड हमारा बहुत बड़ा लीड इन्वेस्टर है।
साइबर फंड ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट दे आर द बैकर्स, दे आर द टीम बिहाइंड लाइडो, और जिन्होंने अभी सिम्बायोटिक भी शुरू किया हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये सब थोड़ी चीजें हमने स्ट्रेटेजिकली ली हुई है, तो हम थैंकफुल है इन सबके सपोर्ट। कैसे अप्रोच किया? Nice. इज देयर स्टोरी? कैसे अप्रोच, कुछ उन्होंने पिच किया? कैसे होता है ये इस लेवल पे? इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट? लाइक ये थोड़ा सा वो होता है कि एक बार आप जैसे फाउंडर्स फंड में तो क्या हुआ था कि वो बहुत पहले से हमसे पूछ रहे थे कि आप कब रेस करने वाले हो टाइप्स। तो और फिर वो जब टाइम आया तब हम बात कर ली और फिर क्लिक हो गया। फिर होता है ऐसे, मतलब अलग अलग लोग, या तो हम पिच करते हैं या तो वो लोग करते हैं, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन। So Anurag, I mean, you've been on the other side of the VC table as well. Especially मैं देख रहा हूँ, जितना मुझे पता है लास्ट 1.5 साल में आपने 7 सीड और प्री सीड इन्वेस्टमेंट किए हैं। आप सीड और प्री सीड राउंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला प्रोजेक्ट मैक्सिमम एक आइडिया लेके ही आता है या जस्ट काम करना स्टार्ट किया रहता है। आई रिमेंबर ये पॉडकास्ट में आप बात करते करते यू टॉकिंग अबाउट स्टैकर लैब्स। लास्ट नवंबर में आपने उसके सीड राउंड में इन्वेस्ट किया था। सो व्हाट इज इट दैट यू लुक फॉर और व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन यू गो एज एन इन्वेस्टर? सी इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो फंडा होता है, तो आपके दिमाग में एक मेंटल मैप होता है। अच्छा, ये दुनिया में हमको बनानी है, मतलब ये अवेल ये स्पेस में ऑपरेट करेगा, ये ऐसा ऐसा इंफ्रा बनेगा, इसके आजू बाजू ये इकोसिस्टम बनेगा। तो आपको क्लैरिटी होती है कि अच्छा, ये प्रोजेक्ट की या ये टूल की या ये प्रोडक्ट की जरूरत होने वाली है। वो बहुत क्लियर होता है क्योंकि आपने एक मेंटल मैप बनाया हुआ है वो फ्यूचर का। अवेल ये होगा, 1000 चेन होगी, 100 चेन होगी फॉर एग्जांपल। तो ये चेन को ये चाहिए होगा, मतलब डेवलपर को, मतलब जावास्क्रिप्ट में रोलअप बनाने की जरूरत पड़ गई होगी आपको। अगर 100 डेवलपर्स को का नंबर्स को 100x करने हैं तो आपको ये कैपेबिलिटी चाहिए। तो ये दिमाग में होता है कि मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मतलब पर अपने पास टाइम नहीं है ये सब कुछ बनाने के लिए। मैं एक्चुअली ना तो ट्रेडर हूँ ना तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ। मुझे क्या है कि जो कंपनीज शायद मैं बना सकता था उसमें मैं लाइक मतलब यू विल नॉट गो टू एन एक्सट्रीम डिफरेंट कंपनी जो कुछ रिलेटेड ना हो। हाँ, मेरे को जो समझ आता है मैं वो करता हूँ। मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा लाइक अप्लाइड क्रिप्टोग्राफी या पब्लिक ब्लॉकचेन्स या फिनटेक, या लाइक थोड़ा बहुत प्राइवेसी, जिसका मेंटल मॉडल है उसी चीज में मैं फोकस नहीं, सो करता हूँ। आपका जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट भी आई थिंक राउटर प्रोटोकॉल में था, राइट? थ्रू अ वेंचर फंड। हाँ, वो थोड़ा सा बिकॉज मतलब, राउटर इज एन ओल्ड प्रोजेक्ट और आपका आई हाँ थिंक 2 महीने पहले ही आपने राउटर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। हाँ, मतलब वो बेसिकली इट वाज माय वे ऑफ लाइक लेंडिंग सपोर्ट टू द राउटर प्रोटोकॉल, क्योंकि उनका सॉल्यूशन काफी अच्छा है फ्रॉम अ इंटरऑप पर्सपेक्टिव। उन्होंने काफी अच्छी चीजें बना ली हुई है, तो वो जो हमारा इकोसिस्टम में उसका काफी रेलेवेंस है। हमने बहुत 300-400 टोकन रिलीजेस देखे हुए हैं लास्ट 1-1.5 साल में। somehow अवेल इज ऑल्सो आउटलायर इन दिस, who has maintained its value। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अवेल हैज मेंटेन्ड इट। व्हाई डू यू थिंक दैट हैज हैपेंड? एंड इट्स अ बिग थिंग इन लाइक, इवन आई डोंट वांट टू नेम प्रोजेक्ट्स, चाहे जीके सिक ले लो चाहे स्टार्कनेट ले लो, सबने वो फेस किया है। अवेल जब से लॉन्च हुआ इट्स क्वाइट स्टेबल। तो इसका कुछ इनसाइट बताओ ना। मेरे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर मैं वो कंट्रोल कर सकता तो ये मनी अ, क्रिप्टो का हाँ, क्वेश्चन मनी क्रिप्टो वाला क्वेश्चन है। तो है। कैसे वो हुआ वो? क्या इज इट जस्ट वो पार्टनर्स चूज करने में कुछ होगा? आपका सेंस क्या बोलता है? सी एसेंशियली मेरा गट फीलिंग ये है कि लाइक वी डिसाइडेड टू लॉन्च एट अ रिलेटिवली रीजनेबल लाइक वैल्यूएशन इन दैट सेंस कि see, अभी सब रिलेटिव है वैल्यूएशन ना। इन द सेंस क्या है कि क्रिप्टो में अभी ऐसा है कि कोई भी टोकन मिंट कर सकता है, राइट? लाइक आई मीन आप वो देख लीजिए क्या है, मीम कॉइन देख लीजिए या जो भी देख लीजिए। तो क्या है कि अभी तक कॉस्ट ऑफ मिंटिंग अ टोकन और द एफर्ट इन मिंटिंग अ टोकन इज सो हाँ, ऑलमोस्ट जीरो कि क्या है कि अभी इतने सारे टोकन हो गए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आते हैं। फॉर अ नॉर्मल कॉमन मैन इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेजिट प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप बिटकॉइन लेयर 2 देखोगे तो मतलब ऐसे 500 प्रोजेक्ट है। अब कौन सा लेजिट है कौन सा नहीं है बहुत हार्ड है। अभी क्या है कि जब हम मैटिक
के टाइम पे जब हमने लॉन्च किया था तो वी एक्चुअली रेज्ड ऑन लाइक वी डिड दैट आईईओ ऑन बाइनेंस एट अ $25 million वैल्यूएशन। मतलब उस टाइम पे हमको लगता था कि वो भी बहुत ज्यादा है। इन जनरल क्या है कि बट क्या हुआ कि मार्केट चेंज हो गया है तब से, मतलब 2019 अभी 5 साल में बहुत मार्केट चेंज हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ गए, बहुत ज्यादा टोकन लॉन्चेस आ गए, तो योर वैल्यूएशन ऑल्सो कैनॉट बी इज नॉट गोइंग टू बी टू लो, क्योंकि फिर देन people are not able to differentiate you from all the other good VC वाला जो प्रूफ चाहिए होता है, सोशल प्रूफ, इट्स लाइक ए सोशल प्रूफ, राइट? लाइक अगर आप देखोगे तो कि भाई अच्छे VCs ने आपको वेट किया है कि नहीं, डंप नहीं कर रहे लॉन्च करने के बाद या व्हाटएवर, सो दिस प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये थोड़ा सा मतलब हाँ, जो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर दूं तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मनी क्रिप्टो गाय, बट इन जनरल मे बी रीजनेबल वैल्यूएशन, रिलेटिवली रीजनेबल। तो बहुत ही ज्यादा आउटलायर है, दिस इज वेरी वेरी रेयर। वी आर काइंड ऑफ मनी क्रिप्टो गाइस, तो हमारे नजर से देखा जाए तो इतना बड़ा आउटलायर है। और मे बी शायद रीजन आप बोल रहे हो वही कि आप नहीं हो मनी क्रिप्टो का, इसलिए शायद, आई डोंट नो, बिकॉज़ यू आर मोर अ बिल्डर मेंटालिटी, और शायद अवेल एंड द पार्टनर्स आर लाइक दैट। इन जनरल मैं तो बोलूंगा कि हमारा प्रोडक्ट रॉक सॉलिड है, हम काफी टाइम पे काम किया हुआ है, हमारा विजन थोड़ा काफी ऑल इंकम्पासिंग है, तो होपफुली मार्केट वो दिख रहा है। वही है आपका जो वो वीडियो था अमेजोन वाला, वो काफी अच्छा है, 25 साल का या लाइक बिटकॉइन का आई थिंक अभी 16 साल हो गए, तो मतलब वो दैट इज माय ओनली एडवाइस, बिकॉज frankly I'm not a trader, I don't even trade in any other tokens. सो आई डोंट नो, कैन यू गिव, जो आजकल जो बहुत चल रही है ट्विटर पे, आई डोंट नो हाउ यू आर फॉलोइंग, कि ये लड़ाई चल रही है कि लेयर 2 जो हैं दे आर पैरासिटिक टू लेयर 1 इथेरियम। बैंकलेस पे पॉडकास्ट हो रहा है, डिबेट पे डिबेट चल रही है, कैन यू गिव अस योर टेक ऑन इट? ये देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट डाउन जाता है ना, तो ऐसा क्या होता है कि मतलब ऐसा मौका मिल जाता है लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा डिबेट करने का। तो अभी क्या होता है कि सोलाना जो है वो टेक्निकली तो क्या है कि इथेरियम किलर है, मतलब वो अपने आप को ऐसा पोजीशन करता है कि भाई मैं इथेरियम से बेटर हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि जब क्रिप्टो अभी क्या है कि इतना अर्ली है, कंपटीशन इज नॉट अगेंस्ट एक्चुअल यूटिलिटी या ये सब ना, ये सब क्या है कि स्टोरी टेलिंग पे अभी चल रहा है कि भाई कौन सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है ट्विटर पे, या कौन ज्यादा डिबेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ना, आप समझो, आप ये देखिए, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में लेट्स से अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन बेटर है या फ्लिपकार्ट बेटर है, वो उनके सीईओ बैठ के ट्विटर पे चिल्ला रहे हैं कि या डिबेट कर रहे हैं कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म बेटर है, मेरा डिलीवरी है, उससे ज्यादा वो आता है या एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना। तो ये वो वाला सिमेंटिक्स वाला फंडा है कि भाई मतलब अभी वो एक डिबेट, एक पॉइंट ले लिया हुआ है कि लेयर 2 के अलग टोकन होते हैं, तो वो लोग पैरासिटिक है, वो वापस रिस्पॉन्स नहीं करते, ये वो अल्टीमेटली क्या है कि देखिए सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा आपको जूम आउट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट डाउन जाता है ना, तो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ये डिबेट करना। बुल में कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता ये कि डॉजकॉइन क्यों $1,800 बिलियन चला जाए, तब कोई नहीं पूछता। तभी कि मीम कॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर हो जाता है, कोई नहीं पूछता। पर यू आर राइट। हाँ, रियलिटी इज कि अगर आप मानते हो, और ये आप पे है डिसीजन लेना है, कि आप मानते हो कि पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉकचेन पे फिट हो सकते हैं, तो भाई सोलाना के लिए आप के को सपोर्ट करिए। अगर आप मानते हो कि भाई आपको चाहिए होंगे बहुत सारे रोल अप सर्वर्स, या मतलब सर्वर्स टू हैंडल ऑल द ट्रांजेक्शन, तो आप मतलब इथेरियम के पास जाइए, अवेल के पास जाइए फॉर एग्जांपल ना। तो ये सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मतलब अगर हम, भाई इंडस्ट्री बहुत अर्ली है, मतलब पहले तो आपको लोग लाने हैं, अंदर अंदर फाइट करने से पहले आप बाहर की दुनिया को आप बताइए कि आपका यूटिलिटी क्या है। एक अच्छा प्रोडक्ट तो बनाइए पहले, जो हम अभी शायद अभी भी हम लैक कर रहे हैं स्टेबल कॉइन के अलावा। हाँ, मतलब अगर आप यूपीआई देखेंगे, यूपीआई में एक दिन में 500 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। इन जनरल ट्विटर पे लड़ाई होती है, बट जो बिल्डर है वो बिल्ड कर रहे हैं। एवरीवन इज लुकिंग टू टेक द इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल, तो ये सारे साथ में ही ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सोलाना मर जाएगा या इथेरियम ही जीत जाएगा या अवेल ही जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लाइट बनाने के लिए, व्हाट हैज बीन योर फनीएस्ट मोमेंट इन क्रिप्टो? आपका मीम मोमेंट क्या है? मतलब एक
काइंड ऑफ थोड़ा सा फनी, मतलब मुझे ऐसा फनी लगता है कि इन जनरल क्या होता था कि ये जैसे मैं क्रिप्टो में आया उसके पहले क्या था, जैसे एक बार मैं सैन फ्रांसिस्को जाने वाला था फॉर एग्जांपल। वो पहला पहला मेरा ट्रिप था टू द यूएस। उसके पहले मुझे लगता था कि सिलिकॉन वैली में एकदम ऐसा क्या है कि एकदम ऐसा कैसे सुनहरा सुनहरे अक्षर से, मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब ऐसे सोने जड़े सोने वो सोने होता के है ना, बने रेड कार्पेट होगा। रेड का वो, मतलब ऐसा एकदम वहां पे मैं जस्ट लैंड करूंगा तो क्या है कि मेरे को वो कुछ तो ब्लेसिंग मिल जाएगा और मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा टाइप, वैसा वाला होता है ना। क्योंकि सी पहले जब आपका इतना एक्सपोजर नहीं होता ना, तो आप ऐसा सोचते हो कि हाँ हम इंडिया से, मतलब थोड़ा होता है वो इम्पोस्टर थोड़ा। सिंड्रोम वाला जो आप बोल। हाँ 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 हाँ। तो इन जनरल मुझे लगता था कि मैं, अरे यार मैं बहुत एक्साइटेड था सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए। मैं सोचता था कि अरे मैं सिलिकॉन वैली में जैसे ही पैर रखूंगा तो मेरा लेवल 2-3 लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब एकदम मैं, मेरे को जैसे मैं वहां पे गया फॉर एग्जाम्पल राइट लगा, और फिर मैंने लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि यार ये तो लोग तो यार अपने जैसे ही है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं, मतलब। तो वो वो मैं अभी देखता हूँ तो मुझे बहुत फनी लगता है कि मैं कैसा था पहले, कि इन जनरल यू नो लाइक, मतलब ऐसा कोई चीज है नहीं है कि आप किसी से कम हो, पर वो जो प्रीवियस वर्जन ऑफ मी कभी कभी फनी लगता है इन जनरल, यू नो लाइक कि भाई ये भी दिन थे फॉर एग्जाम्पल। और यू गाइस आर एग्जांपल ऑफ दैट, द वे पॉलीगॉन इन जनरल, द होल टीम, आई थिंक। वैसे सिलिकॉन वैली में जाके आपका लेवल ऊपर तो हुआ ही है, वो आपको ब्लेसिंग्स तो मिला ही है, एंड आज के ये पॉडकास्ट में आके आपने हमारा लेवल ऊपर कर दिया है। सो thank you again, and I could see that effort of not being too technical and explaining things in our language, something what we can understand, something what our audience can understand. So thanks a lot for that efforts. Thanks a lot again, Anurag, and lovely to have you on the podcast. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, मतलब बहुत मजा तो आया।